प्रेगनेंसी 24th वीक में सामने आते हैं कुछ ऐसे लक्षण। अब आपका 24वां सप्ताह शुरू हो चुका है और अब आपके लिए संभलने का समय है। बेबी बम्प काफी निकल चुका है और अब आप साफ तौर पर प्रेग्नेंट दिख रही हैं। आपकी प्रेगनेंसी का 6वां महीना खत्म होने को है। अब तक आप प्रेगनेंसी के पहली और दूसरी दोनों तिमाही देख चुकी हैं। आइए देखते हैं इस हफ्ते के आपके क्या लक्षण हैं। प्रेग्नेंट महिला के शरीर में बदलाव। अभी आपकी डिलीवरी डेट 4 महीने दूर है, लेकिन आपका शरीर अभी से ही डिलीवरी के लिए खुद को तैयार करने लगा है। जैसे कि ब्रेस्ट में दूध बनने लगता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कुछ महिलाओं को डिलीवरी के बाद तक कोलोस्ट्रम नहीं बनता है, इसलिए इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में कोलेस्ट्रम को लेकर कोई सवाल है तो डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकते हैं। कई महिलाओं को इस समय ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसे नकली लेबर पेन कहा जाता है। इन्हें आप असली लेबर पेन समझने की गलती कर सकती हैं। आमतौर पर इसमें दर्द नहीं होता है, लेकिन आपको गर्भाशय के दबने जैसा महसूस हो सकता है। अगर इन कॉन्ट्रैक्शन संकुचन में दर्द हो रहा है या ऐसा बार बार हो रहा है तो डॉक्टर से बात करें। ये प्रीटर्म लेबर का संकेत हो सकता है। आपके बच्चे का विकास। गर्भ के 6ठे महीने में बच्चा लगभग 600 ग्राम के आसपास वजन वाला हो गया होगा। कह सकते हैं कि 11.8 इंच की लगभग लंबाई पाकर उसका आकार एक भुट्टे के बराबर होगा। उसके सिर पर अभी जो बाल हैं उनका रंग सफेद है, क्योंकि उन्हें काला रंग देने वाला पिगमेंट अभी नहीं बना है। इसके अलावा उसकी त्वचा के नीचे फैट की परत भी नहीं बनी है। इसका मतलब यह है कि उसकी त्वचा पारदर्शी है। अगर आप उसे इस हालत में देखें तो उसके अंदरूनी अंग तक देखे जा सकते हैं। उसके दिमाग का भी तेजी से विकास हो रहा है। प्रेगनेंसी के 24वें सप्ताह के लक्षण। पहली तिमाही से दूसरी तिमाही में परेशानियां कुछ कम तो होती हैं, लेकिन शरीर में दर्द और पैरों में ऐंठन की समस्या तो रहती है। इसके अलावा कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं। हाथों और पैरों में सूजन, वाटर रिटेंशन या शरीर में अतिरिक्त द्रव इकट्ठा होने की वजह से हाथों और खासकर पैरों में सूजन बढ़ गई होगी। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आपको अपने पुराने जूते नहीं आएंगे, इसलिए अब नए साइज के हिसाब से बड़े जूते खरीद लीजिए। पेट पर निशान। बढ़ते बच्चे के साथ आपके पेट का आकार भी बढ़ेगा। आप चाहकर भी यह खुशखबरी औरों से नहीं छिपा सकेंगे, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि आपके पेट की त्वचा खींचने से उस पर स्ट्रेच मार्क्स या निशान बन गए होंगे। ये बढ़ते रहेंगे, पर इनमें होने वाली खुजली और खींचन आपको तकलीफ देगी। इससे बचने का सरल तरीका है डॉक्टर की सलाह से कोई क्रीम या वैसलीन इन पर लगाते रहें। कमर में दर्द। इस दौरान आपका वजन बढ़ा है। इसका सीधा असर आपकी कमर पर पड़ रहा है। कमर में होने वाला दर्द इसी का नतीजा है। इससे निपटने के लिए हल्की फुल्की कसरत, टहलना, ज्यादा समय तक खड़े रहने से परहेज करना, बैठने पर तकिए का सहारा लेना, किसी के सहारे से उठना, ये सब सावधानियां करनी होंगी। रूखी त्वचा और आंखों में खुजली। आपकी स्किन रूखी हो गई होगी, इस वजह से उसमें खुजली होने लगी होगी। कभी कभी आपकी हथेलियां और पैरों के तलवों में भी खुजली होगी। इसके लिए किसी अच्छे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। आंखों में भी ड्राइनेस और खुजली लग रही होगी। इसे दूर करने के लिए आंखों को किसी अच्छे आई ड्रॉप के जरिए नम बनाए रखें। आंखों को मसले नहीं। इनके अलावा कब्ज, हाथों में झंझनाहट जैसे लक्षण अभी बने रहेंगे। प्रेग्नेंट महिलाएं इस समय क्या करें? मॉर्निंग सिकनेस खत्म होने की वजह से अब आपको ज्यादा भूख लगने लगेगी। ऐसे में पौष्टिक आहार ही लें। अपने खाने में आयरन, फोलेट, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन और विटामिन सी को शामिल करें। इस सप्ताह आप ग्लूकोज टेस्ट करवा सकती है। ये टेस्ट जेस्टेशनल डायबिटीज का पता लगाने के लिए करवाया जाता है।